हेलो गाइस, कैसे हो। मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में इजी भी है। ये मार्क्स फेचिंग है। आप बहुत अच्छे से इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फुल मार्क्स आ जाएगा। सीबीएसई इससे बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल एवरेज क्वेश्चंस पूछती है। कभी भी इससे बहुत टफ क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के और इससे फुल मार्क्स लाने का। 4 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से हमने शुरुआत किया था इस चैप्टर को, जिसमें आपको मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकालोगे ये हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने इसकी पढ़ाई नहीं की है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं लास्ट दोनों क्लासेस का। आप उस क्लास को जरूर कर लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कहीं से भी उठा के क्लास नहीं करना चाहिए बच्चों, आपको सीरियली पढ़ना है, तभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेथड नंबर 2 है और इससे खास करके सीबीएसई का पसंदीदा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर आईएएससी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे मेथड नंबर 2 का नाम है। तो यहां पे मैं लिखता हूं मेथड नंबर टू इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे निकालोगे गुडविल, ये देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल है, अभी तुरंत सीख जाओगे। गुडविल इज इक्वल टू होगा, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अभी तक आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है ना, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। इसका मीनिंग मैंने लास्ट क्लासेस में बताया आपको। इसका मीनिंग होता है कितना साल लग गया गुडविल को बनाने में, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता है। दूसरा चीज है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, आओ सीखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इट्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कई वर्षों से इतना प्रॉफिट कमा रहे हो जो मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी और लोग जो कमा रहे हैं उससे आप ज्यादा कमा रहे हो, दैट मींस मार्केट में आप कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट कमाते हो आपका ये माना जाएगा कि मार्केट में क्या है, गुडविल है। ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल से सीधा लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इसलिए इस मेथड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। अब सवाल है कि सर एवरेज प्रॉफिट तो हमने लास्ट मेथड में सीख लिया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लेकिन सर यहां पे आपने नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है हमारा फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 5%, 10%, 15%, ये वो रेट होता है जो कि नॉर्मली मार्केट में लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इस रेट को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। आपको बहुत ज्यादा इसके लिए बॉदर्ड नहीं रहना है, बिकॉज ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन रहेगा। आपको बॉदर्ड रहना है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चों एक और नाम भी होता है, वो भी हम यहां पे लिख देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं इसे।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा अभी हमारे बिजनेस में लगा हुआ है और उस पर कितना परसेंट रिटर्न हम पा रहे हैं, इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हो गया यहां, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा गुडविल, आपको मिल जाएगा गुडविल। अब ध्यान से देखो, सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट गिवन रहेगा, उसका एवरेज निकाल लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको मैंने अभी सिखा दिया, ऐसे निकालोगे। अब यहां पे सवाल आता है कि सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये रहा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, ध्यान से देखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आपके पास कितने का एसेट्स है और कितना आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन सबको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को टोटल एसेट से माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमारे क्वेश्चन में इन दोनों में से एक मिसिंग है तो ये वाला फॉर्मूला से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, जो फॉर्मूला अभी मैं दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का और दूसरा फॉर्मूला हो गया पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से एज पर द इंफॉर्मेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों में से किसी से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहां पे देखो बच्चों, ये कॉमन सेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट होता है और अगर फर्म को लॉस है ना तो दिया रहेगा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल रहेगा तो आप यहां से माइनस कर देंगे। इतना तुमको याद रखना पड़ेगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, उसके साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ गया। इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे सुपर प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में, ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? A firm earned profits of rupees 80,000, rupees 1 lakh and rupees 1,20,000 and rupees 1,80,000 during this 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। इसका एवरेज कैसे निकलेगा तुम सबको पता है। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। बच्चों ये फेयर रिटर्न मतलब हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, तो आओ इसको बनाते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का ये एक छोटा सा बेसिक सा प्रॉब्लम है, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप मेरे साथ निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, चारों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो क्या क्या प्रॉफिट्स है? 80, 1 लाख 120, 80,000, 1 लाख 120 प्लस 1 लाख 80। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 183, 480। ये आ रहा है बच्चों 4,80,000 और इसको डिवाइड कर दो 4 से तो ये आ गया 1,20,000। ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया।
अब बच्चों देखो यार, सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे निकालना है, ठीक है, आओ निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और तुम्हारे क्वेश्चन में आप देख सकते हो दोनों चीज गिवन है। तो यहां पे देखो, कैपिटल इन्वेस्टेड एट 5 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो आप लोग निकाल लोगे 5 lakhs इंटू 15%, दैट गिव्स यू 75,000। ये 75,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। कांट वी फाइंड आउट नाउ द सुपर प्रॉफिट? यस सर, नाउ इट इज वेरी इजी। आइए सुपर प्रॉफिट निकालता हूं। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 75,000। सो 45,000 ये आ गया सुपर प्रॉफिट। 45,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही। अब मैं यहां पे निकालता हूं गुडविल। अब मैं यहां पे निकालता हूं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। आप अपने क्वेश्चन में देखो वो गिवन होगा 3 इयर्स परचेज, क्लियरली रिटन है 3 इयर्स परचेज। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,35,000 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया गुडविल का। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, सभी को आई होप समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए मैं पढ़ रहा हूं थोड़ी देर में, ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया, देखिए। क्वेश्चन कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म इज ₹3 lakhs, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अच्छी बात है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 41,000, लेकिन ब्रैकेट में गिवन है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। तो हम सबको पता है एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस कर देते हैं, यहां भी वही करेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बढ़ करके कितना हो जाएगा 43,000। कैलकुलेट गुडविल एट 5 times द सुपर प्रॉफिट। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो। एवरेज प्रॉफिट, वो गिवन प्रॉफिट है 41,000 और उसके साथ हम क्या करेंगे ना, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं किया है इसका, वो प्लीज जा करके क्लासेस कर लो। पिछले दोनों लेक्चर्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस को क्यों जोड़ते हैं, क्यों माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन को, ये सब चीजें। तो प्लीज उसको आप जाके कर लो। 41,000 है और एबनॉर्मल लॉस है बच्चों 2,000 है एबनॉर्मल लॉस। इसको जोड़ देता हूं तो 43,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम लोग यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों बच्चों यहां पे गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड है 3 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यहां पे ले लो आप 3 lakhs और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आ गया आपका 30,000। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो हियर इज योर एवरेज प्रॉफिट, हियर इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। अब कर लो बात। अब यहां पे निकालना है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर लो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां पे मैं कर लेता हूं सुपर प्रॉफिट, तो भैया सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 43,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, टोटल आ गया 13,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, हाँ कि ना? ये सर ये तो बहुत इजी है सर, समझ गए। अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना सर तो कुछ भी बन जाएगा, कोई भी सम देगा तो हम लोग बना लेंगे। अब क्या करना है, अब गुडविल निकाल लेना है। तो बच्चों गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर देख लो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 13,000 और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम्स, लिखा हुआ है, सीधा लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 65,000 विल बी योर आंसर। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यस सर, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मजा आ रहा है बनाने में,
चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए शेयर करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. Annual salary of Rajat and Karan is 20,000 and 30,000 respectively. The profits for the last 3 years were 2 lakh 40, 2 lakh 80 and 3 lakh 20. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. Calculate the goodwill of the firm. Again a very simple question. आइए सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, थर्ड नंबर में एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, उसको पहले जोड़ लो, डिवाइड कर दो 3 से। तो क्या क्या है प्रॉफिट्स, आओ देखता हूं, 240, 280 एंड 320। 240 प्लस 280 प्लस 320 और इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो 4 5 20 8 40, 8,40,000। इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 2 जा 6, ये 26,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसको दिमाग में रखिए। इसके बाद मैं आता हूं, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एक चीज गिवन है, ध्यान से देखो कि ये जो दो पार्टनर्स है ना, ये जो दो पार्टनर्स है, मैं अच्छा सॉरी 2,60,000 आएगा ये, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि दो जो पार्टनर है रजत और करण, इनका एनुअल सैलरी है 20,000 एंड 30,000। इसको आपको समझना होगा, क्लियरली लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना होगा कि ये फ्यूचर एक्सपेंसेस है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो सैलरी है ना, ये हम मान रहे हैं कि इन प्रॉफिट्स में अभी तक उनको एडजस्ट नहीं किया गया था, वहां से इनको घटाना चाहिए था पर नहीं घटाया, अब आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के इन दोनों का सैलरी को अगर हम जोड़ दें तो टोटल मिला के आता है 50,000। समझ में आया ना? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में इसका फॉर्मूला कि एडजस्टेड प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन प्रॉफिट है उसके साथ एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं और फ्यूचर एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं। तो इनको फ्यूचर एक्सपेंसेस ही मानना है और दोनों का मिला के एनुअली होता है 50,000। वो सैलरी मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, 2,60,000 में से 50,000 माइनस कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग 2,10,000 एज माई एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। इसका नाम क्या दोगे बच्चों? इसका नाम देना है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गई, बहुत सिंपल है। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे निकाल लेते हैं। लेट मी कैलकुलेट दी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भैया कैपिटल इन्वेस्टेड यहां पे कितना गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो ये आ गया आपका 15 लाख और इसका है 12%, तो 1,80,000 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये आ गया था एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब बहुत इजीली आप सुपर प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। बच्चा सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बच्चा कितना आया था हमारा? 2,10,000। 2,10,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,80,000, यानी 30,000 बच्चा ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। है कि नहीं? यस सर, यस सर। अरे अकाउंट्स अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। अब हम आराम से यहाँ पे ना गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल हो जाएगा, ये जो सुपर प्रॉफिट आया 30,000, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2, लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60,000 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं
कि ये मेथड आपको समझ में आ गया। अगले क्लास में सुपर प्रॉफिट का कुछ इंपॉर्टेंट और सम्स हम लोग बनाने वाले हैं और फिर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड भी अगले क्लास में आपको समझाऊंगा। बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।